नमस्कार, आप सभी का भरपूर स्वागत है द ऑफिसर अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं वापस से डिजिटल बोर्ड पे। और हमारा आज का जो क्लास है, आप सभी लोग जानते होंगे बिहार के जीआई टैग। बिहार के जो जीआई टैग है, इससे लगातार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ठीक है। और सुबह हम लोग करेंट वाली क्लासेस में भी कल से मुलाकात करेंगे डिजिटल बोर्ड पे ही। ठीक, तो सभी लोग एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। हर एक व्यक्ति तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लासेस का फायदा मिले। याद रखना कि बिहार के जीआई टैग में आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कब कब कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। ठीक है। और ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सभी लोग एक बार यस या नो लिख के आंसर बता दीजिएगा सारे लोग। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहली क्लासेस की, जो कि हमारा रहेगा बिहार के जीआई टैग। किससे क्वेश्चन है दोस्तों? बिहार के जीआई टैग। जीआई टैग आपको पता होगा किसी की पर्टिकुलर स्थान पे, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर स्थान पे कोई फेमस चीज होती है, उसको पूरे राज्य स्तर पे या फिर हो सकता है पूरे भारत में, उसको किसी भी वस्तु को किसी पर्टिकुलर स्थान पे बढ़ावा देने के लिए जो नाम दे दिया जाता है उसका नाम जीआई टैग हो जाता है। इस पेन को भी जीआई टैग दिया जा सकता है, कपड़े को दिया जा सकता है, जूते को दिया जा सकता है, शॉल को दिया जा सकता है, बकरी को दिया जा सकता है, मुर्गे को दिया जा सकता है, किसी भी चीज को जीआई टैग दिया जा सकता है, याद रखना। इसी के साथ साथ मैं पहले बता देता हूं कि आपको पता होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्तर पे जीआई टैग कौन देता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। ठीक, तो WTO के अंतर्गत एक संस्था आती है जिसका नाम है ट्रिप्स। ये क्या करती है? 10 साल के लिए जीआई टैग देता है। ये कितने साल के लिए? 10 साल के लिए जीआई टैग देता है। और 20 साल के लिए क्या देता है? पेटेंट देता है। याद रखिएगा, 20 साल के लिए पेटेंट देने का काम करता है। लेकिन अगर हमको जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो क्या स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जाएंगे? नहीं, हमको जाना पड़ेगा कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई में। कहाँ पे? तमिलनाडु के, देखिएगा तमिलनाडु जो है, इस तमिलनाडु के, देखिएगा तमिलनाडु के चेन्नई में जाना होगा। तमिलनाडु के चेन्नई में जाना होगा। यहाँ पे जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन होता है, याद रखिएगा सारे लोग। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन होता तो है लेकिन देता कौन है? याद रखिएगा, अप्रूवल कौन देता है? वाणिज्य मंत्रालय। याद रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा क्या दिया जाता है? इसका अप्रूवल दिया जाता है मेरे भाई, याद रखना। ठीक, तो पहली बात, विश्व स्तर पे जीआई टैग देने का काम कौन करता है? WTO करता है। WTO के अंतर्गत एक संस्था आती है, उसके द्वारा ही ट्रिप्स, इसी के द्वारा जीआई टैग विश्व स्तर पे दिया जाता है। साथ ही साथ जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है और पेटेंट जो होता है 20 साल के लिए वैलिड होता है। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसी के तहत आपको बता दूं 2003-4 में पहली बार भारत में किसी वस्तु को जीआई टैग दिया गया था, उसका नाम था दार्जिलिंग की टी को। 2003-4 में पहली बार दार्जिलिंग की टी को क्या दिया गया था मेरे भाई? जीआई टैग प्रदान किया गया था, याद रखना, 2003-4 में। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यतः बिहार के बारे में। आप जानते होंगे पूरे भारत में हर हफ्ते कम से कम 10 से 20 चीजों को जीआई टैग मिल ही जाता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? बिहार है, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन लगातार इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो पहली बात करते हैं, आप सुने होंगे मगही पान के बारे में। मगही पान, याद रखिएगा, मगही पान को बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। आप याद रखिएगा, मगही पान को बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। एक फेमस पेंटिंग है, आपको पता होगा, सेकंड नंबर का, याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग। याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी, याद रखिएगा, मधुबनी कला या फिर बोलिए मधुबनी पेंटिंग, इसको भी क्या मिला है? बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, उसी के साथ जर्दालू आम, उसी के साथ मैं बताता हूं कि अगर जो भी छात्र टेलीग्राम हमारा खोज रहे हैं, कमेंट बॉक्स में देखिएगा टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पिन है, वहां से आप टेलीग्राम लिंक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको क्लासेस का PDF दिया जाएगा, याद रखना। ठीक, तो मगही पान को बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है, मधुबनी पेंटिंग को बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है, उसी के साथ जर्दालू आम, याद रखिएगा, जर्दालू आम, याद रखिएगा, जर्दालू आम को भी बिहार में ही जीआई टैग मिला हुआ है। उसी के साथ साथ कतरनी चावल, याद रखिएगा, कतरनी, याद रखिएगा, कतरनी चावल, थोड़ा सा फंस रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा। कतरनी चावल, कतरनी चावल को भी जीआई टैग कहाँ दिया गया है? यहीं पे दिया गया। कहाँ पे मेरे भाई? बिहार में दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में और क्या चीजों को जीआई टैग मिला है? हाल फिलहाल में आप सुने होंगे मिर्चा चावल, देखिएगा, मिर्चा चावल,
मिर्चा चावल को हाल फिलहाल में बिहार में जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? मिर्चा चावल को। मिर्चा चावल के अलावा आप सुने होंगे मिथिला मखाना, या देखिएगा मिथिला, या देखिएगा मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को भी हाल फिलहाल में कहाँ पे? बिहार में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मगही पान हो गया, मधुबनी कला हो गया, जर्दालू आम हो गया, कतरनी चावल हो गया। ठीक है, आज आप जानते होंगे कि हम घर पे थे, इसी के कारण हम आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन आप सभी का इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना हम सभी लोगों के साथ आप खड़े हैं। ठीक, चलिए तो पहले बात करते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। इस नाम से कई सारे फर्जी आईडीज भी बन चुके हैं, कई सारे फर्जी चैनल भी बन चुके हैं, याद रखना। तो उससे सतर्क रहिए, ओरिजिनल यही है, बाकी सब डुप्लीकेट है, याद रखना। ठीक, चलिए। मगही पान, मधुबनी कला, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिर्चा चावल, मिथिला मखाना। उसी के साथ साथ आप देखोगे, एक सुने होंगे कि मुजफ्फरपुर की लीची, मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, इसको भी जीआई टैग मिला है। सिलाव खाजा सुने होगा ना, शादी वगैरह में देखते होगे सिलाव खाजा, ख्वाजा नहीं खाजा, सिलाव खाजा, याद रखिएगा सिलाव खाजा। सिलाव खाजा को भी क्या मिला है? बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। खास तौर पे आपको दो चीजों को याद रखना है जो भी हाल फिलहाल में मिलते, मिर्चा चावल और मिथिला मखाना। और मधुबनी पेंटिंग तो अभी बीपीएससी में पूछा था, याद रखना। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, कि पूछा था कि हाल बिहार की ऐसी कौन सी कला है जिसको जीआई टैग मिल चुका है या फिर मिला है। तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अभी बीपीएससी 70 का एग्जामिनेशन हुआ था, री एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। उसमें सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा था, पीसीएस में पूछा था। तो नॉर्मल एग्जाम की बात तो छोड़ ही दो, बिहार एसएससी में पूछ सकता है, बिहार सचिवालय में पूछ सकता है, बिहार दरोगा में भी पूछ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ बिहार का जो सिविल हाईकोर्ट वाला एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछ सकता है। तो सभी जगह ये पूछे जा सकते हैं, याद रखना। तो बेसिकली आपको याद रखना है मगही पान के बारे में बिहार, मधुबनी पेंटिंग यानी कि कहा बिहार, जर्दालू आम बिहार, कतरनी चावल बिहार, मिर्चा चावल बिहार, ठीक, मिथिला मखाना बिहार, ठीक है, शाही लीची बिहार, और सिलाव खाजा ये भी कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? बिहार में हो जाएगा, जिसको जीआई टैग मिले हुए हैं। ठीक है, याद रखना ये सारे जो इंपॉर्टेंट कुछ जीआई टैग है जो बिहार में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में चल रहे हैं उसको भी एक बार नजर मार लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक, चलिए, जो हाल फिलहाल में चर्चा में चल रहे हैं पूरा का पूरा इस समय 10 महीने से, उन जीआई टैग को भी एक बार नजर मार लेते हैं, क्योंकि उनसे भी लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आइए एक बार नजर मार लेते हैं इस पे ऊपर, ताकि इससे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी लोग देना। ठीक है, सभी लोग बताना, मांझुली मुखौटा को कहाँ जीआई टैग दिया गया? मांझुली मुखौटा, मांझुली मुखौटा को कहाँ जीआई टैग दिया गया? ठीक है, उसी के साथ साथ बताइएगा, तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी, क्या देखिएगा, तिरंगा जो बर्फी है, इस तिरंगा बर्फी को कहाँ जीआई टैग दिया गया है? तिरंगा जो बर्फी है इसको जीआई टैग कहाँ दिया गया है? उसी के साथ साथ बताइएगा सभी लोग, सिमली पाल काई चटनी, सिमली पाल, याद रखिएगा, सिमली पाल काई चटनी, सिमली पाल काई चटनी, सिमली पाल काई चटनी, आपको पता है ना ये चीटी की चटनी। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं आप, सुनिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, चीटी की चटनी है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चीटी की चटनी को जीआई टैग मिला हुआ, याद रखना। ठीक है, उसी के साथ साथ सोहजत मेहंदी, याद रखिएगा, सोहजत, याद रखिएगा मेहंदी, सोहजत मेहंदी, सोहजत मेहंदी को जीआई टैग कहाँ दिया गया? बसौली कला, बसौली कला, याद रखिएगा, बसौली कला को कहाँ जीआई टैग मिला हुआ है? गोंड पेंटिंग, याद रखिएगा, गोंड पेंटिंग, याद रखिएगा, गोंड पेंटिंग को कहाँ जीआई टैग मिला हुआ है? ठीक है, गोंड पेंटिंग को कहाँ जीआई टैग मिला हुआ है? ठीक है, उसी के साथ साथ टेराकोटा, टेराकोटा को कहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है? ठीक है, कुंभुम अंगूर, याद रखिएगा, कुंभुम, याद रखिएगा, कुंभुम अंगूर, अंगूर, कुंभुम अंगूर को कहाँ जीआई टैग मिला हुआ है? ठीक है, उसी के साथ साथ आप याद रखिएगा, जो बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुनना। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, कि सभी लोग इसका आंसर जरूर से दीजिएगा, सारे के सारे लोग जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं। ठीक, चलिए बताइएगा सभी लोग कि असम में है ना अभी जो हाल फिलहाल में मिला था जुडीमा चावल, जुडीमा चावल, याद रखिएगा, जुडीमा चावल, जुडीमा चावल को कहाँ जीआई टैग मिला हुआ है? ठीक है, उसी के साथ साथ सभी लोग बताइएगा, कड़कनाथ मुर्गा, याद रखिएगा, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा। अब इस मुर्गे की खासियत सबसे ज्यादा
इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक है पूरा, और इसका ब्लड भी क्या है, काला है, या देखिएगा इसका ब्लड भी ब्लैक है, इसलिए इसको जे टैग मिला हुआ है। ठीक, इन सभी के आंसर सभी लोग कमेंट करते हुए आंसर बताइए, इन सभी चीजों को कहाँ कहाँ पे जे टैग प्रदान किया गया है, बताइए सभी लोग। चलिए हम लिखते हैं एक एक करके। मांझुली मुखौटा, इसको असम में जे टैग मिला। कहाँ पे, असम में जे टैग मिला हुआ है। तिरंगा बर्फी, इसको उत्तर प्रदेश में मिला है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, तो वाराणसी में जे टैग मिला, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जे टैग मिला हुआ है। सिमली पाल काई चटनी, उड़ीसा, या देखिए सिमली पाल काई चटनी उड़ीसा में इसको जे टैग मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। सोहजत मेहंदी, इसको राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में इसको क्या मिला हुआ है, जे टैग मिला हुआ है। बसोली कला यानी कि बसोली पेंटिंग को कहाँ जे टैग मिला हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में बसोली पेंटिंग को जे टैग मिला हुआ है। गोंड पेंटिंग को मध्य प्रदेश में जे टैग मिला हुआ है। टेराकोटा को अगर पूछे कहाँ पे जे टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, याद रखिएगा। टेराकोटा मतलब मिट्टियों के बर्तन है, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, उसी को टेराकोटा कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देखिएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसको जे टैग मिला हुआ। कुंभम अंगूर, ये पिंक अंगूर है, याद रखना। कुंभम अंगूर का मतलब ये पिंक अंगूर है, इसको कहाँ जे टैग मिला है मेरे भाई, तो कुंभम अंगूर यानी कि ये पिंक अंगूर है, इसको जे टैग मिला हुआ है तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसको जे टैग मिला हुआ है। ठीक है, जुडिमा चावल, ये असम में जे टैग इसको मिला हुआ है। ठीक है, उसी के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गा, इसको मध्य प्रदेश में जे टैग मिला हुआ है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। ठीक है, और मैं पहले बता देता हूं, आपके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन है, याद रखिएगा आपके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहां से आप जरूर से क्या करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बता दूं, कल से आपकी सारी क्लासेस टाइमली चलेंगी। सुबह करेंट अफेयर्स चलेगा, फिर इंग्लिश चलेगा, फिर साइंस चलेगा, फिर अंकेश सर का ज्योग्राफी चलेगा, हिस्ट्री चलेगा। ठीक है, हर एक क्लासेस कल से आपको चलती हुई यहाँ पे दिखाई देंगी, याद रखना। ठीक है, और ऑफलाइन का बैच जो है आपका 16 से आ रहा है, और उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कल से। ठीक है, अब कई लोग पूछ रहे होंगे सर ऑफलाइन वाला बैच आ कहाँ रहा है, तो ऑफलाइन वाला बैच हमारा पुराना प्लेटफॉर्म जो है शाहगंज में, मुसल्लमपुर आर्ट में, वहां पे हमारा पुराना बैच, वहां पे ही हमारा नया बैच ऑफलाइन का आ रहा है, याद रखना। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नए हो या पुराने छात्र हो, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। कल सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ, वापस से उसी जोश और जुनून के साथ, उसी करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ वापस से। जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिनको क्लासेस के बारे में पता नहीं है, सभी लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिए, उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचा दीजिए जिनको पता नहीं है कि अब शंकर सर द ऑफिसर एकेडमी में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने रिवीजन को अच्छे से कंप्लीट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।